हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग हीरोन का सूत्र पर आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या था। हीरोन का सूत्र का प्रयोग हम लोग किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए करते हैं। तो उसमें मेरा पहला स्टेप क्या होता था, अगर मैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग एस फाइंड करते थे, और एस फाइंड करने के बाद हम लोग इस फॉर्मूले पे एस और ए बी सी जो कि त्रिभुज की भुजा है उसका वैल्यू रखते थे, और फाइनली हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता था। तो आज इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे जो क्लास 9 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न, जो कि है कि हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, जहाँ पे ए बी सी त्रिभुज की क्या है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर एक त्रिभुज ए बी सी है जहाँ पे ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी त्रिभुज की क्या होती थी, भुजाएं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी क्या होगी, त्रिभुज की भुजाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हीरोन का सूत्र इन चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ऑप्शन नंबर 3 है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये है मेरा हीरोन का सूत्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। मतलब अगर एक कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो तो इस त्रिभुज की अर्ध परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला हम लोग पास क्या होता था, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 40, बी का वैल्यू कितना है 24, सी का वैल्यू कितना है 32। अब इस फॉर्मूले में हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ 40 रखेंगे। बी का वैल्यू कितना है 24, तो 24 रखेंगे। सी का वैल्यू कितना है 32, 32 रखेंगे अपॉन 2। इन तीनों को जोड़ना है, 40, 24 प्लस 32, तो कितना मिलेगा हम लोग को, 6, 4 2 6 3 9, 96/2। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 48 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होगा, 48 सेंटीमीटर, जो कि है हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है एक त्रिभुज की भुजाएं जिसकी 40 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन्स का सूत्र प्रयोग में लाना होगा।
एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या हैं, ए का वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू है 32 सेंटीमीटर। तो स्टेप नंबर 1 पहले हम लोग क्या होता था, एस फाइंड करना हम लोग को सबसे पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का वैल्यू कितना है 40, बी का वैल्यू कितना है 24, सी का वैल्यू कितना है 32 बटे 2। जब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 96, नीचे क्या है 2। इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को 48 सेंटीमीटर। ये निकल गया हम लोग का एस का वैल्यू। अब हम लोग को क्या लगाना है, अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र का यूज़ करते हुए, जो क्या था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस का वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना है 48, तो 48 इंटू 48 माइनस ए का वैल्यू कितना है 40 इंटू 48 माइनस बी का वैल्यू कितना है 24, फिर एस माइनस सी 48 माइनस सी का वैल्यू कितना है 32। अंडर रूट 48 इंटू 48 में 40 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 8, 48 में 24 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 24, 48 में 32 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 16। अब सारे नंबर को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो 48 को कैसे लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। इस तरह 8 को तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 24 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 16 कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग पेयरिंग करके बाहर निकालेंगे। 2 2 के बदले 1 2 बाहर लिखेंगे, फिर इस 2 2 के बदले 1 2 बाहर लिखेंगे, फिर इस 2 2 के बदले 1 2 बाहर लिखेंगे, फिर इस 2 2 के बदले 1 बाहर 2 लिखेंगे, फिर इस 2 2 के बदले 1 2 लिखेंगे, फिर इस 2 के बदले 1 2 बाहर लिखेंगे, इस 2 के बदले 1 2 बाहर लिखेंगे। और अपने पास क्या बचा है, एक 3 और ये 3, इन 2 3 के बदले 1 3 बाहर लिखेंगे और सबको गुना कर देंगे। तो क्या मिलने वाला है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दिया 24, 6 2 8, 3 3 कम 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और मेरा स्टेप क्या है, तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं, फिर स्टेप नंबर 2 में इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है असमान भुजा, मतलब जो बराबर नहीं है। असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर है वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और जो बराबर भुजा नहीं है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ए का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया यहाँ पे 8, बी का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना है 5। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना है 5 बटे 2। तो कितना मिलेगा 8 5 13, 5 18 बटे 2, क्या मिला 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग हीरोन का सूत्र का यूज़ करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस और ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे। एस का वैल्यू कितना है 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 9 माइनस ए का वैल्यू कितना 8, फिर 9 माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, 9 माइनस सी का वैल्यू कितना है 5। इस 9 को लिखेंगे, 9 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 9 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 9 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4। सभी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिख देंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 1 को रहने देंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। फिर इस 2 3 के बदले 3 बाहर निकाल लेंगे हम लोग। फिर इस 2 के बदले 2 बाहर निकालेंगे, फिर इस 2 के बदले 2 बाहर निकालेंगे और फाइनली गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो तरीका हम लोग का वही होगा। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितना है 15 मीटर, 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू। हम लोग ए बी सी यहाँ पे किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एस निकालेंगे हम लोग। तो एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ बी का वैल्यू कितना है 15, प्लस बी का वैल्यू कितना है 11, प्लस सी का वैल्यू कितना है 6 बटे 2। सबको जोड़ेंगे तीनों को, कितना मिलेगा 12, 1 2 1 3 बटे 2। इसको जब कैंसिल करेंगे कितना मिलने वाला है 16 मीटर। तो ये हम लोग को निकल गया क्या एस का वैल्यू। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर यहाँ पे एस और ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे। तो एस का वैल्यू अपने पास कितना है 16 मीटर, तो 16 लिखेंगे इंटू 16 माइनस ए का वैल्यू कितना है 15, 16 माइनस बी का वैल्यू कितना है 11, 16 माइनस सी का वैल्यू कितना है 6। तो 16 माइनस 15 1, 6 माइनस 11 5, 6 माइनस 6 10। फिर सभी को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे। 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 1 को 1 लिखेंगे, 5 को 5 रहने देंगे, फिर 10 को क्या लिख देंगे 2 गुना 5।
अब हम लोग पेड़ बना के बाहर निकालेंगे। तो इस दो दो के बदले एक ठो दो बाहर लिखेंगे, फिर इस दो दो के बदले एक ठो दो बाहर लिखेंगे, फिर दो पाँच के बदले एक ठो पाँच बाहर लिखेंगे, और अंदर में क्या बचेगा, दो और एक, और दो एक को गुना करेंगे क्या मिलेगा, दो। ये तो रूट में ही रह जाएगा क्योंकि ये बाहर निकलने वाला है नहीं। तो दो दूने चार, चार पचे 20, 20 ये √2 इतना मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कितना है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। मतलब अगर एक भुजा को हम लोग यहाँ पे 8 सेंटीमीटर माने और दूसरी भुजा को कितना माने और तीसरी भुजा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो क्या है वो उन्हें गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है। और एक और चीज़ क्या दिया गया यहाँ पे, 32 सेंटीमीटर क्या है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये परिमाप दिया गया है, तो लिख लेते हैं परिमाप इक्वल टू कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर, सॉरी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप कैसे निकालते हैं हम लोग, तो तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, ए बी और सी को। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू कितना है, तो 8, यहाँ पर 8 रख देंगे, प्लस बी का वैल्यू कितना है 11, तो 11 रख देंगे, 8 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 11 प्लस सी का वैल्यू पता नहीं, तो सी का सी रहने देंगे, यहाँ पे 32 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 19 प्लस सी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो सी को सी रहने देंगे, इधर उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, 32 माइनस 19, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 1 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको सी का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग इजली इसका अर्थ परिमाप निकाल सकते हैं। तो एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 11, सी का वैल्यू कितना है 13 बटे 2। सबको जोड़ेंगे, 12 1 2 1 3, ठीक है, बटे 2, 2 से इसको काटेंगे 16 पर में, तो वो एस कितना मिल गया, इसका वैल्यू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टेप में हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसका वैल्यू कितना है 16 गुना 16 माइनस ए का वैल्यू कितना 8, 16 माइनस बी का वैल्यू कितना है 11 और सी का वैल्यू कितना है 13। ठीक है, फिर 16, 16 में 8 घटाएंगे तो 8, 16 में 11 घटाएंगे तो 5, 16 में 13 घटाएंगे तो 3। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 16 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 5 रहने देंगे और 3 को 3 रहने देंगे, क्योंकि हम लोग 5 और 3 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते, वो पहले से ही अभाज्य संख्या है।
फिर इस 2 के 2 बदले 1 2 बाहर निकालेंगे, फिर इस 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकालेंगे, फिर इस 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकालेंगे, और बाकी ये जो बच गया इसका पेयरिंग नहीं हो रहा है तो उसको रहने देंगे। तो क्या होगा, 2 गुना 5 10, 10 दिया 30, तो यहाँ पे 30 रख देंगे। अब सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ब्रैकेट में 30, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीस तरह हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इजिली किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहा। अब एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर ये नहीं बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।